आज श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ, रास हो गया, और इस रास को पाने, दर्शन पाने के लिए, महारास के लिए भगवान शंकर पार्वती भी भक्ति रूप बनाकर आए। आज शंकर और स्वयं कृष्ण भक्ति रूप हो गए, यानी स्त्री रूप में आ गए, सब एक रूप हो गया। महादेव भी सज के धज के स्त्री रूप में पार्वती के इस तरह श्री राधा का दर्शन पाने के लिए पधारे। न विषयंगते द्वया शंखम भवानी शंकरम यद आगमन्ताम। शंकर भगवान माता पार्वती आज भक्ति रूप बनकर आए। स्त्री स्त्री, दो स्त्रियां आपस में बहुत कम मात्रा में कामी होती हैं, तो भगवान ने काम को नष्ट करने के लिए ही यह रूप राधा के लिए राखी धारण कर लिया, जिससे काम उत्पन्न ना हो। श्याम सुंदर ने शिव जी को भी आज्ञा दी तो उन्होंने भी वो रूप धारण कर लिया, सब एक रूप हो गए। देखिए, हम सब लोग वही हैं, पर कथा पांडाल का और गांव के बाहर का, शहर का कितना बदलाव खोपड़ी में आता है, बुद्धि में आता है। आप जिस तरह नाचते हो, उस नाच को देखकर ये लगता है कि अब आपको किसी को पड़ी नहीं है, सबको अपने आनंद की पड़ी है। इससे आदमी का विषय, वासना, काम फाम सब खत्म हो जाता है, कोई पाप नहीं रहता मन में, फिर जगह नहीं नाचने की। एक दूसरे में ठसे पड़े, फिर भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये आनंद महाराज केवल और केवल कहीं मिलता है तो धर्म में मिलता है, जहां आदमी आजाद होकर धर्म के साथ नाच सकता है। और आप यही नाच अगर वहां नाचो बाजार में जाके, तो यही नाच आपका व्यसन बन जाएगा, बुराई बन जाएगा। शादी ब्याह में भी नाचते हैं लोग, पर आधे लोगों को तो पैर ही ना उठे बिना 3 अक्षरम के, आधे को तो देसी चाहिए, तब जाके उसको ढोलक समझ में आती है कि ढोलक बज रही है। जब तक डाली नहीं तब तक वो समझता ही नहीं कि बैंड ब्रास बज रहा है कि नफीरी बज रही है। पर ये केवल और केवल नशा है भक्ति का, भागवत का, धर्म का, जो आपको बावला बना देता है नाचने के लिए, नृत्य के लिए। ये नृत्य नहीं है, ये भगवान के प्रति समर्पण है, तन का, शरीर का और मन का। इसको कोई भले ही नाच कूद बोले, पर ये नाच नहीं, ये भगवान के प्रति समर्पण है। रोम रोम हर्षित हो जाता है। क्यों? संगीत, संगीत, स्वर, ये भक्ति का स्वरूप है। सामवेद भक्ति का वेद है, उसमें सामवेद में ही संगीत है। संगीत नहीं तो भक्ति नहीं, स्वर नहीं, नाद नहीं तो भगवान प्रसन्न भी नहीं होंगे रूखी सूखी भक्ति से। अब इसको कोई कहता है कि आजकल कथाओं में ढोंग होता है, नाच होता है, कुदन्ना होता है, नचन्ना होता है, बड़े बड़े नाम देते लोग इसको, पर ये न कुदन्ना है न नचन्ना है, ये समर्पण है भगवान के प्रति। जिनमें भक्ति का अंश नहीं है परमात्मा के प्रति, उनका शरीर जड़ होता है। रोम नहीं हर्षित हुआ तो कथा का क्या मतलब है कहने सुनने का। किताब तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, फिर हजारों लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। ये किताब भागवत की खोलो, घर पे पढ़ो, पर भागवत की किताब घर पे चाहे 10 लोग मिल के पढ़ना, सूखी रोटी की तरह लगेगा, सूखी रोटी की तरह। सूखी रोटी गटक गटक के अंदर जाती नहीं है, गले से उतरती नहीं है, फिर उसके लिए पानी पियो, नमक लगाओ, कुछ करो, तब उतरती है। इसीलिए हम विद्वान को बुलाते हैं, जो कहना जानते हैं, सुनाना जानते हैं, रस से, भक्ति से, अनुराग से, प्रेम से, ज्ञान से, वैराग्य से। प्रेम और वैराग्य दोनों भागवत में उपस्थित हैं। आज महावैरागी महायोगी भगवान शंकर रास में पधारे और भगवती श्री राधा जगदम्बा आदि महामाया का दर्शन किया।
और वहां राधा जी से उपदेश लिया महाशंकर ने, यहां नारायण ने भी राधा का रूप धारण किया, सब एक रूप हो जाते हैं, वही महारास है। तो आज हमारे 6वें दिन की कथा भी महारास की कथा है। यहां सब एक ही रूप हैं, सब स्त्री पुरुष सब एक साथ ही बैठे, एक ही पंडाल, एक ही जगह, कोई पक्षपात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कौन मेरी बगल में नाच रहा है ये किसी को कोई टेंशन नहीं। क्यों? ये महारास है। यहां बुद्धि व्यसन से उठ के ऊपर चली जाती है, मन गंदगी से उठ के ऊपर चला जाता है, तब ये आनंद आता है, तब ये आनंद बरसता है। मन में जब तक ये रहता है ना विषन, तब तक आनंद नहीं आता है। आदमी ऐसे अकड़ू सा बैठा रहता कुर्सी पे, पंडाल में क्या हो रहा है वो अकड़ के मारे उसे समझता ही नहीं, क्योंकि उसके मन में अकड़ू है, उसकी बुद्धि में छकड़ू है। जब अकड़ू झकड़ू हटते हैं ना, तब आदमी खुदखुदाता है, फुदफुदाता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं व्यासपीठ से, खुद को भी अटक मटक करता हूं, क्योंकि तुम में जोश आए, एकांत कोई है ऐसा मिट्टी का पुतला, उसको भी थोड़ा करंट आ जाए, तो मैं भी थोड़ा अपने आप को एक्टिंग करता हूं। मैं चाहता हूं कि कथा में आए हो, समय दिया है आज का, संडे का, एकादशी का, तो आपको झोली भर के फल प्राप्त हो, चाहे वो संकीर्तन का हो, चाहे कथा का हो, चाहे भजन का हो, चाहे नाचने कूदने का हो, पर आपकी झोली भर के जानी चाहिए। महाराज के बाद सुखदेव जी ने कथा सुनाई कंस वध की। 9 वर्ष के हो गए भगवान, और ये सब बचपन की लीलाएं हैं, जितनी भी आप नाचना कूदना, शिवजी, रास लीला, राधा वादा, ये सब उस समय की लीलाएं हैं जिस समय बच्चे में व्यसन नहीं होता, बुराई नहीं होती, कामना नहीं होती, वासना नहीं होती, हार्मोनल शरीर में बदलाव नहीं होते। ये तब की कथा है, और इन कथाओं को लेके भी लोग उंगलियां उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं, अपने गंदे मुंह से गंदी बातें करते हैं।